बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। लास्ट टाइम जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था उसमें हमने आयोनिक बॉन्ड के हवाले से डिस्कस की थी। आयोनिक बॉन्ड में आपने देखा था कि एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता था, ठीक है। लेकिन जो आज हमने केमिकल बॉन्ड की मतलब जो टाइप पढ़नी है उनमें उसकी 3 टाइप्स हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल बुक्स में आपके पास पेज नंबर 61 और 62 पर गिवन है, आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर आप कर सकते हैं बेटा। तो डेफिनेशन पहले इसकी हम रीड कर लेते हैं ताकि आपको इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता लग जाए कि असल में आज हमने टॉपिक में क्या चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन हम रीड करते हैं बेटा। पेज नंबर आप सब 61 ओपन कर लें, बुक का पेज नंबर, चैप्टर नंबर 4, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17। अभी जो हमारे पास ग्रुप 13 और 17 आपके पास पेज नंबर 48 पर गिवन है। पीरियोडिक टेबल आपके पास पेज नंबर 48 पर गिवन है। उसमें जो आपके पास ग्रुप नंबर 13 और 17 है उसकी बात कर रहे हैं। आपने ग्रुप्स पढ़े हुए हैं, ग्रुप्स 1 to 18, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप्स थे टॉप टू बॉटम्स। 18 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे। ग्रुप्स थे हमारे पास टॉप टू बॉटम और पीरियड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट 7 पीरियड, सॉरी। इससे आगे बात करते हैं व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद ईच अदर। अब वो एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 13 और 17 से बिलोंग करते हैं, अगर उनको हम आपस में अलाउ करवाएं रिएक्ट करने के लिए, तो फिर क्या होगा? दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस टाइप बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोलेंगे आप? कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। एक ऐसा बॉन्ड जो कि एलिमेंट्स के म्यूचुअल शेयरिंग के बाहमी इश्तराक की वजह से बने, उसको क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी अभी हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। उससे पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल, इन टाइप्स को डिस्कस करने से पहले एक डेफिनेशन आपको और नजर आ रही है यहाँ पर। द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और एक पेयर बनाते हैं, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। अभी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ हम आते हैं। When one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed and it forms a single covalent bond, and it is formed a single covalent bond. अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की जो एग्जांपल आपने बुक में देखी है अभी, उसकी एग्जांपल के लिए उसने जो एलिमेंट यूज किया वो हाइड्रोजन। आपका फर्स्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसको उसने लिखा है एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में उसका वैलेंस शेल भी पहला शेल ही होता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत स्मॉल होता है। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में या फर्स्ट शेल में, आप कह सकते हैं। तो अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन को हमने यूज किए किस तरह से?
हाइड्रोजन का जो फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है उसको हमने यहाँ पर डॉट के जरिए शो कर दिया, प्लस एक और हाइड्रोजन एटम एलिमेंट वो इसके साथ कंबाइन होगा, उसके पास भी डेफिनेटली एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। फर्स्ट जो हाइड्रोजन है हमारे पास उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने डॉट से शो कर दिया, और जो दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन का उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने क्रॉस से शो कर दिया। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को, तो आपके पास एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन जाएगा। पेयर मीन्स जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बन जाएगा यहाँ पर बॉन्ड पेयर की फॉर्म में। फिर मजीद इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि मजीद चलकर H2 की फॉर्म में आपके पास नजर आ रही है, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंगल लाइन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को आप डिनोट करते हैं एक सिंगल लाइन से, ठीक है, बोल्ड लाइन सिंगल। तो आपको यहाँ पर वही लाइन नजर आ रही है, ये इसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन में आपने देखा है जब दो एलिमेंट सिमिलर या डिफरेंट, जब दो एलिमेंट करीब आते हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उनसे एक बॉन्ड पेयर बनता है, उनसे क्या बनता है, एक बॉन्ड पेयर बनता है, ठीक है, उसको आप कंसीडर करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, मतलब बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है डबल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसकी बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है बुक में, इसको रीड कर लेते हैं। When each bonded atom contributes to electron, इसमें क्या था, when each bonded atom contributes only one electron। अब डबल के लिए क्या है, when each bonded atom contributes two electron, contributes to electron। तो जब वो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास दो बॉन्ड पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, दो बॉन्ड पेयर बनेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। क्या होता है बेटा, 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है। अगर इसकी आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगी, सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके कुछ शेल है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। नेक्स्ट में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो अब आपने इसकी एग्जांपल के तौर पर करना है डबल कोवलेंट बॉन्ड के लिए। किसके लिए करेंगे आप, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलेंगे, ऑक्सीजन के कुछ इस तरह से देखिए आप। फर्स्ट ये पहला ऑक्सीजन का एटम है, इसको कंबाइन करवाएंगे आप एक दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इन वैलेंस शेल। उसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल जिसे आप बोलते हैं, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और पहले ऑक्सीजन एटम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये दोनों एटम आपस में कंबाइन होंगे केमिकली तो आपके पास दो बॉन्ड पेयर बनेगी। क्या बनेगी बेटा, दो बॉन्ड पेयर बनेंगे कुछ इस तरह से। देखिए आप इसको, ये फर्स्ट ऑक्सीजन एटम है और इसके साथ ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। अच्छा, आपको मैं एक बात ये बताता चलूं बेटा, एक एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है उनको आपने क्रॉस से शो करना है और दूसरे एलिमेंट उसके जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम के उसको आपने डॉट से शो करना है ताकि इन दोनों में एक डिफरेंस रह सके, एक आइडेंटिफिकेशन आसानी से की जा सके कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस एटम के हैं, ठीक है, वैलेंस शेल में जो मौजूद। अब इसको मजीद कंबाइन दो आपके पास दो बॉन्ड पेयर बन गए, ठीक है, जो मजीद चलकर
ऑक्सीजन का जो आपके पास है मॉलिक्यूल O2 वो बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन गया। क्या हुआ, स्टार्ट में डबल कोवलेंट बॉन्ड की भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, जब हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ये देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के और 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के आपस में कंट्रीब्यूट होने के बाद 2 बॉन्ड पेयर बन गए, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर बन गए जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब डेफिनेटली आप 2 एग्जांपल्स या 2 डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें हर एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, उससे बनेगा एक सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर सिंगल। वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। 2 bond pair is formed when each bonded atom contributes 2 electron. Then हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए डेफिनेशन आपको डेफिनेटली समझ आ रही होगी इजीली कि जब 2 एलिमेंट अपने 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवाएंगे। when each bonded atom contributes 3 electron then form 3 bond pair. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, डेफिनेशन आप वर्डिंग के जो बुक में गिवन है वो भी आप रीड कर सकते हैं। When each bonded atom contributes 3 electron, 3 bond pairs are involved in bond formation. This type is called triple covalent bond. 3 lines are used to indicate these 3 pairs of electron between those atoms in the molecule of such compound. The examples of molecule having triple covalent bonds are nitrogen and ethane. तो इसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड को जो रिप्रेजेंट किया है वो डबल लाइन से, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपल लाइन से। 3 लाइनें लगाकर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए आप एक एलिमेंट यूज करते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है। नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। नेक्स्ट हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, ठीक है। नाइट्रोजन का जो एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 7। नाइट्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे उन सबका एटॉमिक नंबर 7 ही होगा डेफिनेटली। इनका जो फर्स्ट शेल है नाइट्रोजन के लिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसकी हम नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इसका है जी कितना, 7, और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आपको कितने नजर आ रहे हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं बेटा, 5। इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, प्लस एक दूसरा नाइट्रोजन एटम, उसके भी डेफिनेटली कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में, 5 होंगे डेफिनेटली। उनको हम क्रॉस लगाकर शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास 3 बॉन्ड पेयर बने चाहिए। कितने बने चाहिए बेटा, 3 बॉन्ड पेयर्स। ये देखें दोनों नाइट्रोजन के एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, 3 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स, जो मजीद जल्दी इसको आप N2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का एक क्या बन गया बेटा, मॉलिक्यूल बन गया, N2 मॉलिक्यूल, ठीक हो गया जी। अब आप देख सकते हैं दोनों एटम्स नाइट्रोजन के सिमिलर एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आपको शेयर होते हुए नजर आ रहे हैं।
3 डॉट इससे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन है, और 3 जो क्रॉस है 3 क्रॉस ये इस दूसरे नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं 3 बॉन्ड पेयर्स बन गए। क्या बन गए? 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दोनों एटम केमिकल कंबाइन होंगे 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेंगे तो आपके पास 3 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, जिसको आप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये आज का जो हमारा बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग की जो टाइप्स थी उनको हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इसमें मज़ीद देखेंगे हम जो पेज नंबर 63 पर गिवन है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये नाम डेफिनेटली 2 हैं इसके, लेकिन असल में टॉपिक एक ही है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम। डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसको हम मिटा देते हैं बेटा। जी, हमारे पास टॉपिक है जी नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉपिक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर इसका दूसरा नाम है डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इसमें है तो ये भी बेटा एक कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स, इसको देख लेते हैं। इसकी 2 एग्जांपल्स भी गिवन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बाउंडेड एटम ओनली। क्या जी इसमें डिफरेंस क्या हुआ जी? ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए जाएंगे वो सिर्फ एक एटम डोनेट करेगा। ठीक है, डेफिनेटली अगर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वहाँ पर एक्सेप्टर का होना ज़रूरी है। डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो रहे हैं, निकल रहे हैं, कोई दूसरा एलिमेंट होगा एट अ टाइम जो उनको एक्सेप्ट कर सके। इस तरह से डोनर और एक्सेप्टर का भी आपके पास कॉन्सेप्ट आता है। उसकी भी डेफिनेशंस यहाँ पर गिवन है, उनको भी देख लेते हैं। द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर, ये डोनर की डेफिनेशन है। एंड द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। यहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर की डेफिनेशन ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करनी है। जब हम एग्जाम्पल इसकी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा कि एक्सेप्टर से बोलते हैं, डोनर इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन मजीद आ रही है। द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया इज कॉल्ड लोन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा जोड़ा जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर। उसको क्या बोलना बेटा? लोन पेयर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास अमोनिया में NH3 ये नाइट्रोजन की जो स्ट्रक्चर है इसमें अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है। इस तरह से अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम बनाएं, हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं? 3। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 2 आपको डॉट नजर आ रहे हैं ये है लोन पेयर असल में। ठीक है जी, लोन पेयर, इसको आप लोन पेयर कह सकते हैं। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास लोन पेयर। नाइट्रोजन अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, ये डबल डॉट जो आपको नजर आ रहे हैं, असल में इसको दोबारा मैं बता देता हूँ। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स
का जोड़ा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता उसको आप लोन पेयर बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था 7, ठीक है। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, नेक्स्ट में कितने थे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसको हमने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें ये 3 इलेक्ट्रॉन जो आपको नजर आ रही है किसके साथ में रहेंगे, एंगेज हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। या फिर इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां से इनका एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का, ठीक है। ये जो क्रॉस नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है किनके, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है 1, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम, कितने हैं 3 हाइड्रोजन एटम। ये देखिए आप बेटा, मैं आपको लोन पेयर की असल में आइडेंटिफिकेशन बताना चाह रहा हूँ क्या होती है। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं, अमोनिया 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो आपके पास टॉप में ऊपर गिवन है लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो इनको आप क्या बोल सकते हैं लोन पेयर। इनको क्या बोल सकते हैं आप लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट इससे आप बात आगे चलाएंगे हम तक कोऑर्डिनेट और गेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसी में एक एग्जांपल आपको कर देता हूँ, दूसरी एग्जांपल की आपने खुद ट्राई करनी है। हमारे पास है अमोनिया NH3, इसको मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर लिख देता हूँ, अभी हमने लिखा भी था, दोबारा लिख लेते हैं समझने के लिए, आसानी के लिए। अपनी नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है। ये इसके शेल है बेटा, फर्स्ट शेल में 2, फिर नेक्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा तो फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये असल में कंप्लीट सर्कल होता है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से इसको लिख सकते हैं आप। यहां पर इसके साथ एग्जाम्पल में हाइड्रोजन आयन को यूज किया गया इस एग्जाम्पल में, तो उसको भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन आयन इस कैसे बनेगा। हाइड्रोजन के पास बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देगा तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसकी इक्वेशन अगर बनाना चाहें आप कुछ इस तरह से बनेगी, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव देन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन आयन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, हाइड्रोजन आयन में। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसने उसको भी रिमूव कर दिया है, ये देखें आप, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन मौजूद है। कितने प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन एग्जिस्ट इन हाइड्रोजन न्यूक्लियस, यहाँ पर एक प्रोटॉन था, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, एक प्लस चार्ज शो हो गया। अब इसको डायग्राम में बना लेते हैं बेटा हम। NH3 नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, उनको हम बनाते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन कौन से आ गए, नाइट्रोजन वाले। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, न्यूट्रल फॉर्म में, प्लस यहां पर हाइड्रोजन आयन की भी फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। वैसे ये टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, आयंस क्या होते हैं। यहां पर इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट शेल था उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन में निकल गया, किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोजन आयन में। अब इसमें जो शेल है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल खाली हो गया। और आपको पता है फर्स्ट शेल में मिनिमम कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं डेफिनेटली, या मैक्सिमम भी कह सकते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी के शेल में
नहीं आ सकते। नेक्स्ट हमारे पास एल शेल, उसमें कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एम शेल, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ये आपको पता है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2m² से। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए ये आपके पास फॉर्मूला है 2m का स्क्वायर, 2m²। तो इसको भी आपने देख लेना है, वैसे ये आपकी बुक में भी गिवन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि हाइड्रोजन का जो इस वक्त शेल है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म। तो अब आप देख सकते हैं इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये जोड़ा, ये शिफ्ट हो सकता है किसके पास, हाइड्रोजन के पास। ये पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शिफ्ट हो जाएगा किसके पास, हाइड्रोजन आयन के पास, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का मकसद मतलब ये है कि उसका जो शेल है वो बिल्कुल एम्प्टी है, 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसकी मजीद स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट हो रहा है इसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। और कुछ इस तरह से, ठीक है। इसी चीज को हमने एक ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिया है, जिसको आप फाइनली क्या बोलेंगे, एडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा आप, एडक्ट, ठीक है। ये आप 10th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 में लिवस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एसिड और बेस के हवाले से। उसमें इसको एक ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट में लिखता है जिसका वो एक ही प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है एडक्ट। बहरहाल ये 10th क्लास की बात है। फिलहाल हमने ये समझना था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिक कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम डोनेट करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। ये इस तरह का केमिकल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है सॉरी। तो लेकिन कोवलेंट बॉन्ड की आपने टाइप्स में पढ़ा था कि दोनों एटम इक्वली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने डिफरेंस आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम डोनेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। डोनर और एक्सेप्टर की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। तो जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको आप डोनर बोलेंगे, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल आपने बेटा खुद से ट्राई करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो होगा पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो उसको हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आपका काम होगा वो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में अपने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और नेक्स्ट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट में हमने पढ़ा हुआ टॉपिक डेटिक कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इनको आपने तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से व्यू करना है, रीड करना है, तैयार करके इसको आपने डेफिनेटली फिर हमें आगे भी सेंड करनी होती है। तो नेक्स्ट टाइम हम आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर आज जो हमारा 7 था, तो एक लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।